बहुत समय पहले की बात है। अजीब से जंगल में एक हाथी बसने के लिए आया। उसके लिए जंगल नया था। वो इस जंगल को जानने के लिए कोई मित्र बनाना चाहता था, अपना दोस्त बनाना चाहता था। तो वो सबसे पहले बंदर के पास जाता है और बोलता है, अरे बंदर भैया, नमस्ते। क्या आप मेरा दोस्त बनना चाहोगे? मैं इस जंगल में नया हूँ। मेरे को इस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता। क्या आप मेरा दोस्त बनोगे और इस जंगल के बारे में सब कुछ बताओगे क्या? हाथी का बात सुन के बंदर थोड़ा सोचता है और बोलता है, अरे नहीं नहीं, तुम इतने बड़े हो और मैं इतना छोटा। मैं तो पेड़ों से कूद के इधर से उधर झूलते रहता हूँ, परंतु तुम ये सब नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बना सकता। ये सुन के हाथी उदास हो जाता है और फिर आगे जाने लगता है। ये सोचते हुए जा रहा था कि ऐसे रहा तो मेरा दोस्त तो कोई नहीं बनेगा और मैं इस जंगल में अकेला कहाँ भटकते रहूंगा। इतना सोचते सोचते हाथी आगे चलते जाता है। आगे जाता है और एक बकरी से मिलता है और बोलता है, अरे बकरी दीदी, क्या आप मेरा दोस्त बनना चाहोगी? मैं इस जंगल में नया हूँ और आप मेरा दोस्त बन के मेरे को इस जंगल के बारे में सभी बताओ। बकरी सोचती है और बोलती है, अरे नहीं नहीं, तुम इतने बड़े हो, मैं इतनी छोटी हूँ। मेरा तुम्हारा तो किसी तरह से दोस्ती नहीं हो सकती। मैं तो घास भूसा खा के अपना पेट भर लेती हूँ, लेकिन तुम्हें खाने के लिए मैं उतना खाना कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि तुम बहुत बड़े हो। बकरी का बात सुन के बेचारा हाथी उदास हो जाता है और सोचने लगता है और बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर हाथी वापस आगे जाने लगता है, ये सोचते हुए कि मेरे इस बड़े शरीर के कारण मेरे को कोई अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता। इसमें मेरी क्या गलती है जो मैं इतना बड़ा हूँ? अगर ऐसा ही रहा तो मैं इस जंगल में तो अकेला पड़ जाऊंगा। यही सोचते हुए जाता है कि उसे खरगोश मिलता है। खरगोश से बोलता है, अरे खरगोश भाई, क्या तुम मेरा दोस्त बनोगे और इस जंगल के बारे में बताओगे? तभी खरगोश बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें दोस्त नहीं बना सकता। तुम इतने बड़े हो और मैं एक छोटी सी गुफा में रहता हूँ। तुम उस दोस्त में आ भी नहीं सकते, तो मैं तुम्हें दोस्त नहीं बना सकता। खरगोश का बात सुन के हाथी बहुत उदास हो जाता है और फिर बेचारा उदास होके आगे धीरे धीरे जाने लगता है और यही सोच रहा होता है कि मेरे बड़े होने का कारण मेरा कोई दोस्त नहीं बन रहा। काश मैं भी छोटा होता तो सारे मेरे दोस्त बन जाते। यही सोचते हुए आगे जा रहा था कि उसे पानी में रहने वाला मेढक मिलता है और मेढक से बोलता है, अरे मेढक भाई, क्या तुम मेरा दोस्त बनोगे और इस जंगल के बारे में सारी चीजें बताओगे क्या? मेढक हाथी की बात सुनता है तो कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बना सकता। तुम इतने बड़े हो और मैं एक पानी में रहने वाला प्राणी हूँ। मैं तुम्हें दोस्त कैसे बना सकता हूँ? मैं तुम्हें दोस्त नहीं बना सकता। तुम मेरे तरह पानी में कूद नहीं सकते, ना ही पानी में रह सकते हो। हाथी मेढक की बात सुन के बहुत उदास हो जाता है और जाके एक पेड़ के पास बैठ जाता है। सोचने लगता है, काश मैं भी छोटा होता तो शायद मेरे सभी दोस्त बन जाते। यही सोच रहा था कि जंगल में सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं, उथल पुथल मच जाता है। तभी हाथी जाकर खरगोश से पूछता है, अरे खरगोश भाई, क्या हुआ? तुम सब भाग क्यों रहे हो? क्या बात है? तभी खरगोश बोलता है, अरे हमारे को जंगल का राजा शेर मारने के लिए आ रहा है। तभी हाथी जाता है शेर से बोलता है, अरे शेर, तुम इनको परेशान मत करो। इन बेजुबान जानवरों का क्या दोष है जो तुम इन्हें मारने के लिए परेशान कर रहे हो? शेर बोलता है, अबे ज्यादा चालाक मत बन, चल भाग यहाँ से, नहीं तो तेरे को भी अभी मैं खा जाऊंगा। हाथी जैसे बात सुनता है बहुत गुस्सा में आता है और शेर को लात से मार के वहीं गिरा देता है और शेर को मार के वहां से भगा देता है। तभी जंगल के सारे जानवर आते हैं और हाथी से बोलते हैं, वाह दोस्त, आज तुम्हारे चलते हमारी जान बची और तुम्हारा ये आकार हमारी दोस्ती के लिए सबसे बढ़िया है। तो आज से तुम हमारे दोस्त हुए और तुम्हारा ये आकार हमारी दोस्ती के लिए सबसे अच्छा है। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल ये है
कि किसी को दोस्त बनाने के लिए उसका आकार नहीं, उसकी काबिलियत होती है। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बाय बाय दोस्तों।